हेलो दोस्तों, पल्स प्रॉफिट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को राम मंदिर के बारे में तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, तो चलिए आपको मंदिरों से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देता हूं। आप सभी ने भले ही सभी मंदिरों का नाम सुना होगा, लेकिन आपने घर में मम्मी या पापा के मुंह से कभी तो ये सुना ही होगा, बेटा हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें 4 धाम की यात्रा में भेज देना। सभी बच्चों का सपना होता है कि अपनी कमाई से 4 धाम की यात्रा पर अपने माता पिता को वो भेजें, जिससे उन्हें बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपको स्वर्ग मिलता है। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन ये सब नहीं समझ रही है। यहाँ जाने के कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, ये नहीं कि हम कभी भी मुंह उठाए और यहाँ पे चले गए। तो मैं कुछ इन्हीं चीजों के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 धाम होता क्या है। तो जैसा कि आप वर्ड सुन रहे हैं 4 धाम, जिसे आसान भाषा में 4 जगह जहां पर भगवान शिव विराजते हैं उसको कहते हैं। सनातन शास्त्रों के हिसाब से 4 धाम के बारे में विस्तार से बताया गया है। दैविक काल में इन स्थानों को इन नामों से जाना जाता था। वर्तमान समय में 4 धाम के नाम भिन्न भिन्न हैं। हर साल बड़े संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की धार्मिक यात्रा करते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा पर व्यापक असर पड़ा है। इसके बावजूद श्रद्धालु कोरोना नियमों का पालन कर 4 धाम की यात्रा करते हैं। आइए 4 धाम के बारे में हम आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताएं। 4 धाम 4 जगहों से मिलकर बनता है: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सबको यह लगता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ इन्हें 4 धाम बोलते हैं, लेकिन वह लोग गलत होते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में मैं आप सभी को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में है। हर साल दीपावली के अगले दिन से सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में कपाट को पुनः खोला जाता है। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ बर्फ की चादर में ढक जाता है और बद्रीनाथ 4 धाम में एक धाम है। इसके अलावा केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। इसके अलावा श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ 4 धाम की यात्रा करते हैं। 4 धाम के अलावा देवों के भूमि उत्तराखंड में तुंगनाथ और महामंडेश्वर मंदिर भी मौजूद है, जहाँ सर्दी के दिनों में वो बंद रहता है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया बद्रीनाथ के बारे में, तो चलिए द्वारिका के बारे में भी कुछ पता कर लेते हैं। महाभारत काव्य में वर्णित है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। यह शहर गुजरात राज्य में स्थित है। इतिहासकारों की माने तो गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ने करवाया था। कालांतर में मंदिर का विस्तार होता रहा। इसका व्यापक विस्तार 17वीं शताब्दी में हुआ। इससे पूर्व भी आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारका मंदिर का दौरा कर श्रद्धा पीठ स्थापित किया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। द्वापर युग में द्वारका नगरी थी, जो आज समुद्र में समा गई है। वर्तमान समय में इस पावन स्थल पर द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर में प्रवेश हेतु 2 द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, तो वहीं दूसरे द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण चांदी स्वरूप में स्থাपित हैं। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण समेत बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा उपासना की जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा देवशयनी एकादशी के दिन समाप्त होती है। कालांतर से ये पर्व श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मनाया जाता है। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम अपनी बहन सुभद्रा को नगर की सैर कराते हैं। बड़े संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में उपस्थित होते हैं। सामान्य दिनों में भी भक्तों की भीड़ यहाँ लगती रहती है। और 4 धाम में एक धाम रामेश्वरम भी है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका जीतते समय रामेश्वरम में भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की थी। यह प्रतिमा राम जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। राम जी ने शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा था। त्रेता युग से रामेश्वरम में शिव जी की पूजा होती आई है।
वर्तमान समय में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल है। बड़े संख्या में श्रद्धालु रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन आजकल यूथ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह लोग क्या कर रहे हैं। कई पुराणों में लिखा है कि चार धाम की यात्रा करने का जब समय होता है तो वह अपने आप पता चल जाता है, लेकिन आजकल की जनरेशन को यह सब मजाक लगने लगा है। उन लोगों को यह पिकनिक लगने लगा है। लोग वहां पर वेकेशन मनाने जाते हैं। भगवान के घर कभी लोग छुट्टी मनाने नहीं जाते। आप सभी को यहाँ जान लेना चाहिए कि मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो देखी थी कि काफी सारी जो लोग हैं ऐसे ही तीर्थ स्थानों में बेमतलब के लोग वहां पर जाकर वहां की खूबसूरती और श्रद्धा का भाव नहीं देखते, सिर्फ वीडियोस बनाते हैं। कुछ टाइम पहले तो अभी केदारनाथ पर बहुत से ब्लॉगर को बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग वहां पर सिर्फ वीडियो बनाने आते हैं, जिससे वहां की श्रद्धा भंग होती है। आप सभी को भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा और भावना रखनी चाहिए, जिससे सभी का भला ही होता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन याद से दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।